ब्रह्मांड के सबसे बड़े खलनायक थानोस ने अपने डरावने साम्राज्य को और अधिक मजबूत करने के लिए एक बार फिर से पृथ्वी पर हमला किया। इस बार उसका मकसद था बचे हुए इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करना और अपनी सर्वशक्तिमान इच्छा को पूरा करना। लेकिन इस बार उसके रास्ते में कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसा अजीबोगरीब हीरो था जो अपनी बकबक और अजूबी शक्तियों से दुश्मनों को भी हंसा हंसा कर मार डालता था। डेडपूल। थानोस अपने विशालकाय शरीर और इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ आत्मविश्वास से खड़ा था। उसने डेडपूल को देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम जैसे छोटे कीड़े को मैं पल भर में खत्म कर सकता हूँ। डेडपूल ने अपनी तलवारों को हवा में लहराया और कहा, अरे बूढ़े बैंगनी आदमी, मुझे छोटा कीड़ा मत बोलो। मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा नाइटमेयर हूँ, वो भी लाल सूट में। युद्ध शुरू हो गया। थानोस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा के गोले फेंके, लेकिन डेडपूल अपनी फुर्ती और म्यूटेंट शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उनसे बचता रहा। डेडपूल ने लगातार थानोस पर वार किए, कभी अपनी तलवारों से तो कभी अपनी गोलियों से, लेकिन थानोस की चमड़ी इतनी मोटी थी कि उसे खरोंच भी नहीं आती थी। अरे वाह, तुम्हारी चमड़ी तो कछुए से भी ज्यादा मजबूत है, डेडपूल हंसा, पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। डेडपूल ने अपनी अनोखी क्षमता का इस्तेमाल किया। उसे पता था कि थानोस को सीधे हराना असंभव है, इसलिए उसने अपनी रणनीति बदली। वह थानोस के आसपास कूदने लगा, उसे लगातार चिढ़ाने लगा और उसकी हर चाल पर मजाकिया टिप्पणियां करने लगा। थानोस को गुस्सा आने लगा, उसका ध्यान बंटने लगा। अचानक डेडपूल ने अपनी चौथी दीवार तोड़ दी और सीधे दर्शकों से बात करने लगा। देखो दोस्तों, ये थानोस तो मेरी बकवास से ही पागल हो रहा है। मैं इसे सीधे नहीं हरा सकता, पर मैं इसे तंग करके मार डालूंगा। थानोस डेडपूल की इस लगातार बकवास और बचकानी हरकतों से इतना परेशान हो गया कि उसका ध्यान पूरी तरह से भंग हो गया। डेडपूल ने इस मौके का फायदा उठाया और तेजी से थानोस के करीब गया। उसने अपनी एक तलवार को थानोस के गॉन्टलेट में फंसा दिया और दूसरी तलवार को पूरी ताकत से थानोस के कंधे पर दे मारा। थानोस दर्द से चीख उठा। ये पहली बार था जब उसे इतनी चोट लगी थी। डेडपूल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बैंगनी आदमी, मेरा मजाक ही मेरा हथियार है। थानोस अभी भी गुस्से में था, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ चुका था। डेडपूल ने अपनी सुपर हीलिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने घावों को तुरंत ठीक कर लिया और एक बार फिर हमला किया। इस बार उसने थानोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी तेज तलवारों से गॉन्टलेट को निशाना बनाया और लगातार वार किए। थानोस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डेडपूल की फुर्ती और उसकी लगातार बकवास उसे सोचने का मौका ही नहीं दे रही थी। आखिरकार डेडपूल के एक सटीक वार से गॉन्टलेट में दरार आ गई। इन्फिनिटी स्टोन्स अपनी शक्ति खोने लगे। नो, थानोस चिल्लाया। डेडपूल ने हंसते हुए कहा, ये नो वाला काम तो तुमने बहुत किया, अब मेरी बारी है। जैसे ही गॉन्टलेट टूट गया, इन्फिनिटी स्टोन्स बिखर गए और थानोस की शक्ति खत्म हो गई। थानोस जमीन पर गिर पड़ा, हार चुका था। डेडपूल ने अपनी तलवारों को वापस अपनी जगह रखा और थानोस के ऊपर खड़े होकर बोला, तो क्या कहते हो थानोस? अगली बार जब ब्रह्मांड को बचाने की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं फ्री ही होता हूँ, सिवाय जब मुझे चिमिचांगा खाने होते हैं। ब्रह्मांड बच गया था और ये सब डेडपूल की अजूबी बकवास और अनोखी रणनीति की बदौलत हुआ था। थानोस को आखिर एक ऐसे दुश्मन ने हराया था जिसने उसे शारीरिक रूप से कम, बल्कि मानसिक रूप से ज्यादा परेशान किया था।